हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, चंगे होंगे। सो गाइस, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ स्टैगलर ट्रेड्स में। और गाइस, कल है दीपावली। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सभी ट्रेडर भाइयों को हैप्पी दीपावली। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, कि मैं आपको कल मुहूर्त के सौदे के लिए मैं आपको 5 स्टॉक में आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, जिसमें आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट या रिटर्न आप पा सकते हो। 1 साल के लिए ये बिंदास स्टॉक रखना, बिंदास ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, भाई की गारंटी है। सो गाइस, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टॉक है, और स्टार्ट करते हैं भविष्यवाणी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एपिसोड नंबर 3। सो चलिए चलते हैं चार्ट की ओर। ये है निफ्टी इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट, जिसमें आपको कौन से लेवल पे आपको बाय करना है और कौन से लेवल पे आपको सेल करना है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैंने मेरे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आपको कौन से लेवल पे आपको बाय करना है, लेकिन मार्केट वहाँ पे ही ओपन हुआ। गाइज, एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि ये कौन सी कैंडल बन रही है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, बताना कि ये कौन सी कैंडल है, तो इसके ऊपर हम कौन सा ट्रेड लेना पसंद करेंगे। और पहली 5 मिनट की कोई ऐसी कैंडल फॉर्म हो रही है ना, एक चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझना, फिर उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड करना। सो गाइज, ऐसी कोई भी पैटर्न फॉर्म हो रही है तो पहले समझो कि आपको कौन सी लेवल पे आपको एंट्री करनी है। गाइज, आपको एंट्री यहाँ पे मिलने वाली थी, और मैंने एंट्री आपको ये लेवल पे मैंने बोल दिया था कि 17,610 के लेवल से आप बिंदास बाय कर सकते हो। एंट्री मिली? मिली? नहीं मिली। आप उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे, लेकिन मेरा टारगेट ही वही था। एंट्री नहीं मिली, फिर भी चलो रिटेस्ट पे सब लोगों ने एंट्री ले ली, बिंदास मिली। फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव मैं गिनता हूँ, लेकिन मैं गिनूंगा नहीं। और मैंने ये जो मैंने कॉल डाली थी वो मैंने मतलब रिस्की ट्रेडर के लिए मैंने डाली थी। जो सेफ ट्रेडर है वो बाइंग करेंगे 17,668 के लेवल से वो बाई करेंगे। सो वहाँ पे तो गया नहीं, तो सब सेफ है। रिस्की ट्रेडर है, उसने पैसे बनाया और प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद ही मार्केट गिरी थी। सो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं कि कल क्या करें। ये तो हो गया। देखो गाइस, मैं मेरे लेवल्स वगैरह में चेंजेस मैं नहीं करता बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि हाँ, वो एक दो बार हो गया, उसके बाद ही मैं लेवल को मैं चेंज कर देता हूँ। सो गाइस, लेवल सेम टू सेम वही रहेगा कि आपको बाई करना है 17,610 के लेवल के ऊपर मार्केट जाती है तो ही आपको बाई करना है, अदरवाइज आपको बाइंग नहीं करना है गाइस। मैं फिर से बोलूँगा कि ये एक रिस्की ट्रेड रहने वाला है गाइस। सेफ ट्रेडर एंट्री करे 17,668 के लेवल्स के ऊपर मार्केट जाए तो वही बाई करे, अदरवाइज बाइंग मत करे। 17,704 के लेवल के ऊपर वो बाई कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहने वाला है 17,761 का, आपका पहला टारगेट रहेगा। आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है गाइस, आपका दूसरा टारगेट रहेगा 17,816 का, आपका दूसरा टारगेट रहेगा। आपका तीसरा टारगेट रहने वाला है 17,856 का, आपका तीसरा टारगेट रहने वाला है। और आपका चौथा टारगेट रहने वाला है 17,914 का, आपका चौथा टारगेट रहने वाला है गाइस। ये बात हो गई बाइंग साइड की। सो चलिए गाइस, अब सेल साइड का भी हम बात कर लेते हैं कि क्या सीन है। देखो गाइस, कि सेल थोड़ा डाउन साइड में मैंने दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कहीं से भी घूम सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, मुझे सेफ नहीं लग रहा। सो गाइज, मैंने नीचे की ओर से मैंने दिया है। जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ से सेल कर सकते हैं, सेल बिलो, ठीक है। 17,400 मिनट गाइस, नहीं, ये लेवल मैं हटा ही दे रहा हूँ, ये लेवल चाहिए नहीं।
ये हो गया और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा गाइस। परफेक्ट। सो गाइस आपको रिस्की ट्रेडर जो है वो सेल कहाँ से करेगा, 17,526 के लेवल से वो सेल करेगा। उसका एसएल रहने वाला है 17,554 का, उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो सेफ ट्रेडर है वो एंट्री 70,467 के लेवल से 17,424 के लेवल के नीचे बिंदास सेल करे। सो गाइस आपके सेल साइड के टारगेट रहने वाले हैं गाइस, आपका पहला टारगेट रहेगा 17,347 का, आपका पहला टारगेट रहेगा। आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है 17,299 का, और आपका तीसरा टारगेट रहने वाला है 17,268 का, आपका तीसरा टारगेट रहेगा। गाइस यहाँ पे आप अपना सेल साइड का प्रॉफिट आपका बुक कर लो। क्या कर लो? बुक कर लो गाइस, क्योंकि यहाँ पे आके शायद से मार्केट ऊपर चली जाए। सो ये लेवल पे मैं बाइंग का सोचूंगा, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट ने कोई बुलिश पैटर्न मुझे फॉर्म करती नहीं दिखी और इसको ब्रेक कर दिया। सो मैं फिर से एंट्री लूँगा 17,213 के लेवल से मैं बिंदास में एंट्री लेने वाला हूँ सेल साइड की, और मेरे सेल साइड के टारगेट रहेंगे 70,185 का मेरा पहला टारगेट रहने वाला है सेल साइड का। उसके नीचे भी मैं सेलिंग का ही मैं सोचूंगा, 17,137 के नीचे बिंदास सेल करो, 17,111 के नीचे भी बिंदास सेल करो। आपका टारगेट रहने वाला है 17,084 का, आपका टारगेट रहने वाला है 17,029 का, आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है गाइस। और आपका तीसरा टारगेट रहने वाला है 16,991 का, आपका तीसरा टारगेट रहेगा। और आपका चौथा और फाइनल टारगेट रहने वाला है 16,946 का, आपका लास्ट टारगेट रहने वाला है। और गाइस ये पूरा मेरा सपोर्ट जोन है गाइस, तो ये जोन पे ओनली फॉर बाइंग, बरोबर, आप बिंदास बाई करो। सो ये बात हो गई गाइज निफ्टी की। अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी में फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी थोड़ी गड़बड़ कर रही है। सो चलिए गाइस कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी के भी एज इट इज़ लेवल ही रहने वाले हैं गाइस। ये निफ्टी का बैंक निफ्टी इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट है गाइस, जिसमें आपको 14,715 के लेवल के ऊपर आपको बाइंग करना है। अदरवाइज इसको ब्रेक करता है गाइस तो ही आपको सेल करना है, अदरवाइज आपको सेल नहीं करना है गाइस। आपका पहला टारगेट रहने वाला है गाइस आपका पहला टारगेट रहने वाला है 14,867 का, आपका पहला टारगेट रहने वाला है। आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है 41,067 का, आपका दूसरा टारगेट रहेगा। आपका तीसरा टारगेट रहने वाला है 41,197 का, आपका तीसरा टारगेट रहेगा। आपका चौथा टारगेट रहने वाला है 41,270 का, आपका चौथा टारगेट रहेगा। और आपका फिफ्थ टारगेट रहेगा 41,386 के लेवल पे आपको आपकी बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेनी है गाइस। सो चलिए गाइस ये बात हो गई बाइंग साइड की, तो चलो बात कर लेते हैं सेल साइड का क्या सिनारियो है। सेल साइड का भी सेम लेवल्स ही रहने वाले हैं गाइस। 14,488 14,415 के लेवल के नीचे आप बिंदास सेल करो गाइस, बिंदास सेल करो। ये जो सेल जोन है गाइस ये रिस्की ट्रेडर के लिए, सेफ जो सेल करना पसंद करेंगे तो वो 14,215 और 14,139 के लेवल से सेफ ट्रेडर एंट्री कर सकते हैं सेल साइड में।
आपका पहला टारगेट रहने वाला है गाइस 14,081 का, आपका दूसरा टारगेट रहेगा 14,010 का, आपका तीसरा टारगेट रहने वाला है गाइस 39,897 का आपका तीसरा टारगेट रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी सेल की पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो गाइस। लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़ा समझना कि 39,829 से लेके 39,493 के लेवल पे ये मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है गाइस, ये मेरा सपोर्ट जोन है गाइस। तो यहाँ पे आप सिर्फ बाइंग का ही सोचेंगे, सेलिंग का नहीं सोचेंगे गाइस। आपको बाइंग कौन से लेवल पे आपको करनी है गाइस, ये पहले आप जान लो। सो गाइस 39,829 के लेवल के ऊपर भी आप बाई कर सकते हो, 39,680 के लेवल से भी आप बाई कर सकते हो, 39,561 के लेवल से भी आप बाई कर सकते हो, 39,493 के लेवल से भी आप बिंदास बाई कर सकते हो गाइस। सो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं कि मुहूर्त के सौदे में कौन से स्टॉक आपको ट्रेड करने हैं गाइस। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं गाइस। सो गाइस ये है HCL टेक्नोलॉजी का चार्ट, उसमें मैं आपको डायरेक्ट लेवल्स देने वाला हूँ, तो फटाफट नोट डाउन कर लेना गाइस। 1035 के लेवल के ऊपर आप बिंदास बाय करो गाइस। सॉरी गाइस मैं लिखना भूल गया, तो मैं इससे लिख देता हूँ गाइस, ये बाय करो गाइस। आपका पहला टारगेट रहने वाला है 1084 का, आपका दूसरा टारगेट रहेगा 1037 का, और आपका तीसरा टारगेट रहने वाला है 1095 का, आपका तीसरा टारगेट रहेगा गाइस। तो उसी तरीके से चलिएगा। अभी देख लेते हैं कि आपका दूसरा स्टॉक कौन सा है। आपका दूसरा स्टॉक है गाइस ACE का। देखो गाइस उसमें भी एक अच्छा वाला सिनारियो है, लेकिन उसमें आपको बाइंग कहाँ से करना है वो पहले अच्छे से समझना। घुस मत जाना कि भाई मुहूर्त में मार्केट खुला है घुस जाओ, भाई ने बोला था, एमी ने बोला था घुस गए, ऐसा नहीं है। पहले समझो लेवल के ऊपर आने तो उसके बाद ही ट्रेड करना, ठीक है गाइस। तो आपका एंट्री पॉइंट है, आप बाइंग करोगे 286 के ऊपर आप बाई करोगे। आपका पहला टारगेट रहेगा गाइस 299 का, आपका पहला टारगेट रहेगा। आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है गाइस 320 का, आपका दूसरा टारगेट रहेगा। आपका तीसरा टारगेट रहेगा 335 का, आपका तीसरा टारगेट रहने वाला है। और आपका चौथा टारगेट रहने वाला है 344 का, आपका चौथा टारगेट रहने वाला है गाइस। ये निफ्टी बैंक निफ्टी में दिमाग खराब हो गया। सो चलिए तीसरा स्टॉक देख लेते हैं कि कौन सा है। नेस्ले इंडिया का बहुत ही महंगा है स्टॉक, लेकिन उसमें मुझे एक अच्छी खासी मतलब पैटर्न ब्रेकआउट दिखा, तो मैंने बोला चलो यही ले लेते हैं, क्योंकि मैं भी अभी सोच रहा हूँ। सो गाइस ये आप पैटर्न तो समझ ही गए होंगे कि कौन सी पैटर्न है। कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रही है और उसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कप और हैंडल के ब्रेकआउट पे जाके बैठ गया है स्टॉक। सो गाइस आपको कौन से लेवल पे आपको बाइंग करना है गाइस, आपको बाइंग करना है गाइस 20,294 का उसने क्लोजिंग दिया है गाइस, लेकिन मेरा बाइंग है 20,046 का मेरा बाइंग है। अदरवाइज रिटेस्ट करता है तो यहाँ से आप बाइंग करोगे, नहीं तो आपका बाइंग आने वाला है गाइस 20,670 के ऊपर आप बाई करो गाइस। आपका पहला टारगेट रहने वाला है 21,256 का, आपका पहला टारगेट रहेगा। आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है 21,826 का, आपका दूसरा टारगेट रहेगा। आपका तीसरा टारगेट रहने वाला है 22,696 का, आपका तीसरा टारगेट रहने वाला है। और आपका चौथा टारगेट रहने वाला है 23,854 का, आपका लास्ट टारगेट रहने वाला है नेस्ले इंडिया में। सो गाइस ये तो बात हो गई चौथे स्टॉक की। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पांचवा स्टॉक कौन सा है। पांचवा स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी एक अच्छी खासी पैटर्न ब्रेकआउट है गाइस। इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर का मुझे ब्रेकआउट
मुझे लग रहा है कि है। मंथली चार्ट में भी है, वीकली में भी आप देख सकते हो कि है, वीकली में भी है और डेली में भी है। सो आप अपने हिसाब से आप कौन सी आपको टाइम फ्रेम अच्छी लगती है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। सो मैं तो कर रहा हूँ मंथली। सो गाइस उसमें आपको एंट्री कहाँ से लेनी है आप फटाफट नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी मुझे जाना है फटाके फूटने। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका बाइंग करनी है 268 के ऊपर आपको बाइंग करना है गाइस, आपको बाइंग करना है। बाइंग आपको और दूसरा बाइंग आपका रहने वाला है 284 के ऊपर आप बाई कर सकते हो। मतलब ये आप समझ लो कि ये मेरा बाइंग जोन है। मेरा पहला टारगेट रहने वाला है 311 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। मेरा दूसरा टारगेट रहने वाला है 367 का मेरा दूसरा टारगेट रहने वाला है। मेरा चौथा टारगेट रहने वाला है 408 का मेरा चौथा टारगेट रहने वाला है। बस ये हो गई बात चौथे स्टॉक की। तो चलेगा इस अभी बहुत सारे लोगों का नहीं तो थोड़े बहुत लोगों का तो ये फेवरेट स्टॉक रहा ही होगा। अच्छा स्टॉक है वैसे, हम पीते तो नहीं है लेकिन इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं भाई। चलो तो फटाफट नोट कर लो। ये स्टॉक है मैकडॉवेल का। सो चलिए गाइस एंट्री आपको बताता हूँ कि आप मेरा बाइंग जोन कौन सा है। ये मेरा बाइंग जोन है 825 से लेके 840 का, ये पूरा मेरा बाइंग जोन है। ये दोनों लेवल पे आप बाय कर सकते हो गाइस। मेरा पहला टारगेट रहने वाला है 863 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। मेरा दूसरा टारगेट रहने वाला है 896 का मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। मेरा तीसरा टारगेट रहने वाला है 919 का मेरा तीसरा टारगेट रहेगा। और मेरा चौथा टारगेट रहने वाला है गाइस 951 का मेरा चौथा टारगेट रहने वाला है। सो गाइस मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस प्रिडिक्शन भविष्यवाणी भी मैंने आपको दे दी, और मैंने आपको 5 से 6 स्टॉक जो मैंने दिए हैं उसमें आपका इस लेवल के ऊपर एग्जैक्ट बाइंग करो। अपना टारगेट डिसाइड करो कि आपको कौन से टारगेट के आपके ऊपर जाए तो एंट्री ले लेनी है। ख़त्म हो गया। लेकिन मैं 1 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट में करने वाला हूँ गाइस। देखते हैं कि आने वाले 1 साल के बाद ये स्टॉक कौन से लेवल के ऊपर गया है, कितनी एंट्री लगी है, कितने स्टॉप लॉस हिट हुए, वो तो बात की बात है, लेकिन कितना हमने रिटर्न कमाया ये चीज़ आप जानना, सीखने की कोशिश करना, जिसके ऊपर आपको चार्ट लर्निंग भी आपको मैंने बताई हुई है। सो गाइज़ चलिए तो वंस अगेन हैप्पी दीपावली, हैप्पी न्यू ईयर गाइज़। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, हैप्पी ट्रेडिंग। और गाइज़ मिलते हैं ऐसे ही एपिसोड में। सो गाइज़ आपको मेरे चैनल से, आप मेरे वीडियोस से 1% भी आपको हेल्प हो रही है ना गाइज़, तो प्लीज़ गाइज़ ये सीरीज़ को, ये यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो गाइज़। सो चलिए गाइज़ मिलते हैं, बाय बाय।